साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की शाखा सुंदर उपवन में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। आज हरियाली तीज का पावन पर्व है। भाई देखिए, अब पहले तो बड़ी हंसी होती थी और खिल्ली उड़ाई जाती थी भारतीयों की और विशेषकर सनातन धर्मावलंबियों वालियों की कि आए दिन इनके इधर कोई ना कोई त्यौहार होता रहता है, कोई व्रत होता है। लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनेस्को, जो सांस्कृतिक और कल्चरल प्रोग्राम और रचनात्मक काम पूरी दुनिया में करती है, आज वो भारत के उसी सनातनी ब्रांड पर आ गई है और आए दिन कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए विवश हो गई है कि लोगों को जागरूक कैसे किया जाए। अब पर्यावरण दिवस आपने सुना ही होगा, इन्वायरमेंट डे, और गौरैया दिवस, एलिफेंट डे आदि बहुत सारे दिवस बन गए हैं। वो क्या है, भारतीय प्राचीन संस्कृति और जो परंपरा है हमारी कि लोगों में त्योहारों के माध्यम से विशेष दिवस का आयोजन करके लोगों में उनके उस चीज़ के प्रति रुझान पैदा किया जाए, बताया जाए, उसकी उपयोगिता बताई जाए, उसके महत्व को बताया जाए। तो अब यही कहा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज नकल कर रहा है और दुनिया को करना ही पड़ेगी। दुनिया को अगर बचना है तो भारतीय परंपराओं और संस्कृति की नकल करना ही पड़ेगी। जैसे दुनिया को अहिंसा के सिद्धांत पे चलना ही पड़ेगा, चाहे वो आज चले चाहे वो कल चले। हजारों साल से देखिए मारकाट मची है, आज की तारीख में भी बांग्लादेश में मारकाट हो रही है। उससे क्या मिलना है? कुछ नहीं। आप लूट करके और कुछ धन का संचय आप कर लेंगे और कुछ अपराध करके हत्याएं कर देंगे, हत्याएं करके आप अपना अहंकार दूर कर लेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन भारत में जो तथागत महात्मा बुद्ध जी ने स्वयं अवतरण होकर जो सिद्धांत, जो अहिंसा का सिद्धांत पूज्य बापू जी ने जो दिया है, वही दुनिया में अजर और अमर होगा। हाँ, ये और देखिए, आज भी जो भारत का सिद्धांत, जो प्राचीन हमारे श्री रामचरितमानस का सिद्धांत है, उसी का पालन भारत कर रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना जी अपनी जान बचाकर और विवश होकर, एक जो कहावत है कि मनुष्य बली नहीं होत है समय होत बलवान, भील ने लूटी गोपिका गई अर्जुन बेईमान। वही प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश की, जो एक विशेष हस्ती मानी जाती थी, अमेरिका में जिनका इंतज़ार किया जाता था, एक एक शब्द उनके सुने जाते थे, आज अमेरिका ऐसे देश ने उनके वीज़ा को निरस्त कर दिया। ब्रिटेन ऐसे देश ने उनसे बात करने से मना कर दिया। तो ये देखिए, जो पुराना हमारी कहावत है, इस कहावत को भी आज चरितार्थ हो रही है पूरी तरह से। और उसमें भगवान श्री राम जी ने श्री रामायण और रामचरितमानस में महान ज्ञान दिया है कि कोई भी व्यक्ति शरण में अगर आता है तो उसके भय को आप दूर करिए और उसको शरण दीजिए, और उससे ये मत सोचिए कि हमारा क्या हित होगा और क्या अहित होगा, क्योंकि जीवन यात्रा और ये सांसारिक यात्रा एक दिन की नहीं है, ये तो यथावत चलती ही रहती है। हाँ, तो आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करिए। तो आज हरियाली तीज पे पहले वृक्ष लगाइए, क्योंकि दुनिया के सामने ये बांग्लादेश, फिलिस्तीन, यूक्रेन, ये सब नाशवान चीज़ें हैं और ये तो एक अहंकार की प्रतीक हैं बस। आप उस समस्या, दुनिया के सामने जो विकराल समस्या आ रही है, ये सांस लेते लेते मर जाएंगे जो ये आतंकवादी जो ये घटनाएं कर रहे हैं, ये सांस लेने के लिए तड़पेंगे अगर इन्होंने क्लाइमेट चेंजिंग और एनवायरनमेंट, पर्यावरण और उसकी तरफ अपना दिमाग नहीं लगाया। इनकी ज़मीनें ऊसर हो जाएंगी, आप ये समझिए, वो देश ऊसर हो जाएंगे जो जानवरों की रक्षा नहीं करेंगे, जानवरों की हत्याएं करेंगे, जानवरों की चीत्कार जिस क्षेत्र में होगी वहाँ ज़मीन जो है उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है।
ज़मीन बहुत संवेदनशील होती है। जो छित जल पावक गगन समीरा, उसमें 4 चीज़ें तो एक तरह की हैं जिनमें कोई सुगंध नहीं है, कोई उसमें रासायनिक क्रिया नहीं है। जैसे आग में अगर आप कोई चीज़ डालोगे तो वो आग ही बन जाएगी, चाहे आप पानी ही डाल दो आग में। इसी तरह पानी में अगर कोई चीज़ आप डालोगे तो पानी ही हो जाएगी। लेकिन मिट्टी, ज़मीन, पृथ्वी ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसमें कोई चीज़ डालेंगे तो बदले में आपको शक्ति देगी, अन्न के रूप में, फल के रूप में। तो ये है, इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी को सुंदर बना के रखो, इसमें एक बूंद खून नहीं गिरने दो, इसको हरा भरा करके रखो, सुंदर बना के रखो। महर्षि अरविंदो ने गीता जी का जो व्याख्यान किया उसमें अपनी आखिरी लाइन में कहा है, हे मानो अपने जीवन की आखिरी सांस में भी अच्छा काम करके और इस दुनिया को सुंदर बना के जाओ। हाँ, तो भाई ये मारकाट करने वाले भाइयों, थोड़ा देखो, जीवन ये थोड़े दिन के लिए है, मिलना जुलना कुछ नहीं है आप लोगों को। देखिए इतिहास को देखिए, किन किन लोगों ने मारकाट की, उनको क्या मिल गया, सब बंध के लपट के चले गए। हाँ, एक भी आदमी रोने वाला नहीं रहा उनके पीछे, है कोई आज? देखिए बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, कोई है उनके पीछे रो रहा है? तो अन्याय मत करो और भाई आतंक मत फैलाओ। बांग्लादेश बहुत अच्छा देश है और बड़ी अच्छी लाइन पे चल रहा है, हरा भरा बना के छोड़ा है पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, हसीना जी ने। और इस कारण मैं उनका जो है गुण गा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में एक हरित क्रांति ला दी और बांग्लादेश में प्रकृति और पर्यावरण और जलवायु संरक्षण व संवर्धन का बड़ा अनूठा कार्य किया है। कोई भी हो सत्ता में, जो नोबेल पुरस्कार विजेता साहब अंतरिम सरकार में चुने गए हैं वो भी अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ, वो भी, उनका भी काफ़ी अच्छा नाम है, वो भी अच्छा काम करेंगे बांग्लादेश के लिए और भारत और बांग्लादेश के संबंध उसी तरह से मधुर होंगे। ये तो क्षणिक आवेश हैं, आते रहते हैं। तो चलिए भाई, इसलिए हरियाली तीज पे मतलब विशेष कर कहा कि बांग्लादेश में प्रकृति का अच्छा संरक्षण हुआ है और हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी तो पड़ोसी होता है, वहाँ भी अमन शांति और रहना चाहिए। जहाँ शांति होती है, जहाँ वहीं विकास होता है, वहीं पेड़ पौधे, प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन होता है। शांति के बगैर कहीं कोई विकास नहीं हो सकता। तो आज हमने जो वृक्ष भी सेलेक्ट कर रखा है वो जामुन का वृक्ष है और आपने तो वो मंत्र सुन लिया होगा, जम्बू द्वीपे भरत खंडे। तो भाई भरत खंडे मतलब अखंड भारत, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार आदि सभी देश हैं। तो भाई ये सभी देशों के नागरिकों के तरफ से हम लगाए दे रहे हैं भाई ये वृक्ष आज जम्बू द्वीपे भरत खंडे। देखिए सबसे अच्छी बात तो ये सीखिए कि पेड़ जब आप नर्सरी से लें तो पूरी तरह स्वस्थ हो, हरे भरे पत्ते हों, और जो ये ग्राफ्टिंग है ये बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। इसको देख लीजिए, ग्राफ्टिंग के नीचे कोई पत्ता ना निकले, ग्राफ्टिंग के ऊपर कोई पत्ता निकले। और ये देखिए पॉलीथीन से निकालने के लिए भी एक विशेष ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें 2 दिन पहले पानी डाल दीजिए और पानी डाल के फिर आप पिंडी को इस तरह से आराम से निकाल लीजिए। बस ये देखिए, ये निकल गया, ना कोई क्षति हुई ना कुछ हुआ, ये निकल आया। और ये देखिए भाई हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है गमला, ये हमारा मनी प्लांट लगा है, अब लगा रहने देंगे इसको हम, और इसी में ये बीच में गड्ढा करके हम डालेंगे। और देखिए भाई अब शहरों में खाद तो मिलती नहीं, हम ये AWPL की वैदिक एग्रो भूविटा खाद का मिलान कर देते हैं जब भी हम कोई पौधे लगाते हैं। ये देखिए ये 4 kg का पैकेट आता है, ये इस तरह से खाद है, ये इसको डाल देंगे। अब इसमें ये समझ लीजिए कि सारा pH मिट्टी का बेस्ट हो गया, मिट्टी का pH। हाँ, जो सिर्फ काऊ डंक, जो गाय की खाद गोबर होती है, वो भी 6 महीने पुरानी हो तो उसमें ये नेचुरलिटी पाई जाती है, वही नेचुरलिटी इसमें है। आप इसको अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6393828336, वो आप मिला लीजिए, मैं आपके घर सप्लाई करवा सकता हूँ।
तो ये इस तरह से हम मिला लेते हैं, इसका बेस्ट रिजल्ट आता है। और ये जामुन का पेड़ है भाई, आप जानते हो ये हाइब्रिड जामुन है। इसको आज हम हरियाली तीज पे रोपित करेंगे। और आप लोगों ने भी अगर कोई पेड़ ना लगाया हो तो भाई सावन में लगाइए। बेल का वृक्ष लगाइए, घर के सामने भी लगा सकते हैं। समी का वृक्ष लगाइए, और भी कई बहुत सारे हाँ, एक और आपको चीज़ जानकारी दे दें कि स्नैक प्लांट हमारे पास विभिन्न तरह के हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए स्नैक प्लांट है, ये मनी प्लांट है। ये सब हम श्रावण मास में, मतलब 19 तारीख का सावन रक्षाबंधन है, उस दिन तक हम ये गिफ्ट करते हैं, मतलब अपनी तरफ से हर साल। लगभग 5-6 साल से, जब से मैं रिटायरमेंट के बाद आया हूँ, पुलिस विभाग में था तब से रिटायरमेंट ले लिया है, तो अब मैं ये खुद तैयार करता हूँ अपने घर पे, और फिर श्रावण मास में मैं इनको गिफ्ट करता हूँ। हाँ, कहीं भी गाड़ी में भी रख के हम ले जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पे, सड़क के किनारे भी लगा देते हैं। आम के वृक्ष की गुठली ले जाते हैं, उसको लगा देते हैं, इन सब को भी लगा देते हैं कहीं जहाँ भी हमें मौका मिलता है। हाँ, तो ये कार्य करते हैं। आपको अगर चाहिए तो हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क करके और हमें बता दीजिए। लखनऊ के आसपास तो हम इसको पहुंचा देंगे ऑनलाइन के द्वारा। हाँ, और भाई एक और काम, बहुत ही खुशखबरी वाला काम, उसको भी आप लोग करिए। देखिए, रक्षाबंधन के दिन एक प्रतियोगिता हम कराते हैं। हमारी संस्था ट्रस्ट है, राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट, ट्रिपल लाइन लखनऊ, जो नर्सरी फाउंडेशन उरई की उपशाखा है, तो वो कराते हैं। ये 7वां चरण है परीक्षा का इस बार। 2018 से ये परीक्षा प्रारंभ हुई है, और इस परीक्षा में प्रकृति के जागरण और जन जागरूकता के लिए प्रश्न किए जाते हैं। उन प्रश्नों के आपको उत्तर शीघ्र से शीघ्र देना है, और उसी के आधार पर आपको, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड, मतलब आपको श्रेणी दी जाएगी, और साथ में पुरस्कार भी दिए जाएंगे। हाँ, पुरस्कार के लिए हम लोग साल में एक आयोजन कराते हैं। उस आयोजन में, या जब भी हमारी संस्था को समय मिलता है, ट्रस्ट को, तो वो कराते हैं। देखिए, देखते देखते पौधा लग गया। ये हाइब्रिड पौधा, अगर आपके पास छत है, रूफ है, तो उसमें आप 18 इंच का बड़ा गमला ले लें इस तरह से, और उसमें आप लगा दें। और देखिए भाई, सारी वार्ता भी आपने सुन ली, बांग्लादेश और पूरी दुनिया की वार्ता से सुन ली, और पेड़ लगाना भी सीख लिया। पेड़ को, पिंडी को बीच में रखिए और खूब दबाइए मिट्टी, और मिट्टी जब खूब दबा दें आप, तब फिर इसमें पानी भर दीजिए। हाँ, मौसम के मुताबिक पानी भरिए। जैसे अब आजकल तो अभी गर्मी खूब पड़ ही रही है, और एक बार तो आपको पानी पूरा भरना ही भरना है, जिससे क्या है भाई कि जो आपकी पेड़ की जड़ हैं, और मिट्टी है, पिंडी है, और साधारण मिट्टी है, वो सब बैठ जाए अच्छी तरह से। हाँ, तो आप ये समझिए कि आपका पौधा फिर लग गया। तो अब भाई, अब जामुन जब इसमें लगेंगे, जम्बू दीपे भरत खंडे, भाई बहुत अच्छा वो है पूरा। देखिए, देश तो हम लोगों ने, राजनीतिक विचारधाराओं ने, हमारे नेताओं ने, तथाकथित देश के नेताओं ने बांट दिया, लेकिन वास्तव में चिंतन और विचारधारा अभी तक नहीं बदली है। अब कुछ लोग तथाकथित रूप से बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अभी तक बड़े बंधुत्व के संबंध हैं, और ऐसे रहना भी चाहिए। तो चलिए, आशा है कि सब जगह शांति होगी, और फिर जब शांति होगी तो विकास होगा और अच्छे विचार आएंगे। तो चलिए भाई, एक आज हरियाली तीज, मतलब भगवान शिव और पार्वती जी का ये मंगल दिवस है। तो ये खुशी का प्रतीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है, रचनात्मकता का प्रतीक है। तो ये मोटिवेशन दे रहा है, हम लोगों को प्रेरणा दे रहा है सदियों से। तो चलिए, इसी के साथ हम आज इसी मोटिवेशन के साथ अपने ब्लॉग को समाप्त कर रहे हैं। और परीक्षा में अवश्य बैठिए, प्रतियोगिता परीक्षा में विशेषकर बच्चों को अवश्य बैठा लिए, क्योंकि जो उसके प्रश्न होते हैं वे बहुत ही मतलब प्रेरणात्मक होते हैं, और बहुत अच्छे होते हैं। प्रकृति के विशेषकर संरक्षण व संवर्धन का एक असीम प्रेरणा देते हैं। तो आप भी बैठिए। हाँ, बच्चे भी बैठें, व्यक्तिगत भी बैठ सकते हैं, सामूहिक परिवार के साथ भी बैठ सकते हैं, खुली छूट है। और चाहे आप गूगल का उपयोग करिए, चाहे किसी मैगजीन का उपयोग करिए, चाहे कुछ भी करिए, आप कहीं से भी जानकारी करिए, प्रश्नों के उत्तर की तुरंत दीजिए। लेकिन प्रश्न, एक प्रश्न अगर आपको आ रहा है तो सबसे पहले उसी को दीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं नहीं, जब सब आएंगे तभी हम देंगे।
एक आए एक तुरंत दे दीजिए, जैसे ही आप आए देंगे वैसे ही आपका टाइम नोट हो जाएगा उसमें कि हाँ इतने टाइम पे फला व्यक्ति ने अपना आंसर दिया है, उसी के अनुसार आपको वरीयता मिलेगी। तो चलिए साहब, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और ये मिलने जुलने वालों को भी ये जागरूकता भेजिए प्रतियोगिता परीक्षा की। और हमारे चैनल से जुड़िए भाई, प्रकृति के जागरण में आप भी अंशधारक बनिए। आप किसी भी तरह की हमारे ट्रस्ट और संस्था को डोनेट भी कर सकते हैं। हमारा QR कोड आपको दिखाई पड़ रहा होगा, उसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपका आर्थिक सहयोग हमारे लिए बहुत मजबूती प्रदान करेगा और आपका सहयोग वांछनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।